दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश AEC से जो हमारी कम्युनिकेशन बुक थी उसकी यूनिट 3 जो थी स्पीकिंग स्किल्स उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारी यूनिट 3 जो है इसका फर्स्ट पार्ट और हमारी ऑलरेडी 2nd यूनिट्स जो है मतलब 2 यूनिट जो इसकी ऑलरेडी हो चुकी है उनको अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनके वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 3 का पार्ट 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं एक बार आपको बता दूं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने हमारे ओरल कम्युनिकेशन की कुछ फीचर्स यानी कि विशेषताएं पढ़ी थी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पढ़े थे ओरल कम्युनिकेशन के, एंड मोनोलॉग एंड डायलॉग उसको पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर अपना ग्रुप डिस्कशन जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है जब कोई पूरा एक समूह यानी कि पूरा एक ग्रुप साथ में बैठ के किसी टॉपिक पर बात करे। ठीक है, तो उसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। In group discussion, 3 or more people participate in which every people put their views on a topic and work together as a teamwork on that topic। यानी कि ग्रुप डिस्कशन में क्या आता है फ्रेंड्स, 3 और 3 से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक जो बंदा होता है उसको उसके व्यूज़ को किसी भी टॉपिक पर जो वो जिस भी टॉपिक पर वो बात कर रहे हैं हर एक बंदे को इतना मौका मिलता है कि वो जो अपने विचार हैं उनको रखें और वो एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं एक साथ मिलकर उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा ग्रुप डिस्कशन इज यूज्ड these days along with personal interviews for selection of candidates for jobs। यानी कि जो ग्रुप डिस्कशन है उसका आज के जो दिन है इनके अंदर ग्रुप डिस्कशन का जो इस्तेमाल हो रहा है वो पर्सनल इंटरव्यूज़ के तौर पर हो रहा है किसी भी कैंडिडेट का जॉब के लिए सिलेक्शन के लिए। यानी कि अगर किसी कंपनी को कैंडिडेट्स चाहिए जॉब के लिए तो वो ग्रुप डिस्कशन का इस्तेमाल करते हुए पर्सनल इंटरव्यूज़ लेते हैं लोगों का। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन तो मैंने भी बताया ना फ्रेंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 3 या 3 से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो आपस में बैठकर किसी टॉपिक पे बात करें तो क्या होता है 3 या 3 से ज़्यादा लोगों को बिठा दिया जाता है, कोई एक बंदा आता है कैंडिडेट आता है और उससे वो पुट अप क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन जो है आजकल उसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो पर्सनल इंटरव्यूज़ के तौर पर हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ग्रुप डिस्कशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है ये एक आंतरिक भाग बन चुका है किसका, सिलेक्शन प्रोसेस का। यानी कि अगर किसी भी चीज़ का सिलेक्शन होना है तो उसके प्रोसेस का आंतरिक भाग बन गया ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन इज अ सिग्निफिकेंट डिवाइस टू टेस्ट द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ एप्लीकेंट्स एज वेल एज हाउ विल वन कैन मैनेज अदर व्यूज़। तो जो ग्रुप डिस्कशन है वो एक महत्वपूर्ण डिवाइस बन गया, उपकरण बन गया टेस्ट करने के लिए लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स को कि वो दूसरों से कैसे बात करते हैं एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ को किसी भी एप्लीकेंट की। ठीक है, एज वेल एज हाउ विल कि वो कैसे अपने जो व्यूज़ हैं उनको मैनेज करता है दूसरों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन अ ग्रुप डिस्कशन द कैंडिडेट आर ऑब्जर्व्ड इन एक्शन। यानी कि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है जो भी बंदा होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है एक्शन में कि उसके एक्शन कैसे हैं। ठीक है ना, उसके हाव भाव को, उसके बात करने के तरीक़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, एंड थॉस इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट वे टू फिगर आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कैंडिडेट। इसलिए ये क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका बन गया है फिगर आउट करने के लिए, जानने के लिए किसी भी कैंडिडेट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा है वो है द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट्स दैट पार्टिसिपेंट ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। GD का मतलब होता है फ्रेंड्स ग्रुप डिस्कशन, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, शुड कीप इन माइंड, यानी कि कुछ ऐसे पहलू जिनको किसी भी पार्टिसिपेंट को ध्यान में रखना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए कोई भी ग्रुप डिस्कशन करते वक्त। ठीक है,
तो फर्स्ट है एबल टू थिंक इंस्टेंटली, यानी कि अगर कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, यानी किसी ग्रुप के अंदर बैठ के बातचीत कर रहा है, तो उसे इस लायक होना चाहिए कि वो जल्दी से तुरंत सोच सके, उसे सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। क्यों फ्रेंड्स, सोचो ना, 4-5 बंदे ऑलरेडी बैठे हैं, तुम ज़्यादा समय ले लोगे बोलने में, तो वो ऐसे उनके बीच में जो वो पूरा वे नहीं बन पाएगा ना, वो तुम्हारी फिर जो बात है वो इफेक्टिव नहीं होगी, तो वो जो ग्रुप डिस्कशन होगी वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऐसे हर एक बंदा इतना इतना समय लेने लग गया तो कितना लेंदी बन जाएगी वो पूरी डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पीक इन अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, यानी कि आपको एक ऐसी सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो सबको समझ आए। ठीक है, कोई भी ऐसी लैंग्वेज या फिर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसका मतलब किसी को ना पता हो। ठीक है, तो थिंक एंड स्पीक लॉजिकली, यानी कि सोचो और बोलो लॉजिकली, यानी कि तर्क वाला। ठीक है, ऐसे मतलब बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए, लॉजिक बातें करनी चाहिए। ठीक है, जिसे सुन के सामने वाले बंदे को भी लगे कि हाँ इसे इस टॉपिक की नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स इज़ अ मस्ट इन अ ग्रुप डिस्कशन, यानी कि जो आपके आइडियाज़ हैं उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि सफाई होनी चाहिए, और जो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है, यानी कि आप अपने आइडियाज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो जो है वो बहुत ज़रूरी है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन ग्रुप डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो बातचीत जिसमें जो है बिना बोले, यानी शब्दों का इस्तेमाल किए बिना बात की जाए, तो ठीक है, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, यानी कि जब कोई बात करने वाला अपने मतलब शब्दों के साथ साथ अपने हाथ के हाव भाव, अपने फेस एक्सप्रेशंस, इन सब से भी बात करे तो जो बात होती है वो इफ़ेक्टिव बन जाती है, दूसरे उससे प्रभावित होने लगते हैं। ठीक है, बॉडी स्पीक्स मोर देन आवर स्पीच, तो जो हमारी बॉडी होती है वो हमारी स्पीच से ज़्यादा बात करती है। मैंने भी बताया कि जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा बात करती है। हमारे हाव भाव कैसे हैं, हमारे फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हमारे हाथों के इशारे कैसे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए किसी को भी कोई ग्रुप डिस्कशन करने से पहले। ओके, तो नेक्स्ट देखने वाले हैं हम फ्रेंड्स अपना लीडरशिप क्वालिटी, किसके अंदर, ग्रुप डिस्कशन में, यानी कि जब कोई ग्रुप डिस्कशन हो रही है तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम। लीडरशिप इज़ मस्ट इन प्रोफेशनल वर्ल्ड, लीडरशिप का जो वो मतलब लीडरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर। लीडरशिप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लीडरशिप का मतलब होता है किसी को मतलब लीड करना, ठीक है ना, किसी का नेतृत्व करना। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होती है प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, लीडरशिप डज नॉट ओनली मीन दैट वन इज़ अहेड ऑफ अदर्स, लीडरशिप जो होती है इसका सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता कि कोई किसी से आगे रहे, मतलब दूसरों से आगे रहना ही सिर्फ लीडरशिप नहीं कहलाता। ठीक है, बट इट इज़ सजेस्ट हाउ कैन वन अकोमोडेट द इंटरेस्ट ऑफ एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, लेकिन ये जो है सजेस्ट करता है कि कोई कैसे सबके यानी कि समायोजित कर सकता है लोगों के इंटरेस्ट को, यानी कि लीडरशिप एक वो क्वालिटी है जो कि ये सजेस्ट करती है कि कोई एक बंदा पूरे यानी कि बहुत सारे लोगों की जो रुचि होती है, जो उनका इंटरेस्ट होता है, उनको एक साथ कैसे समायोजित कर सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको लीडरशिप कहते हैं, यानी कि दूसरे के विचारों को एक साथ लेकर चलना। ठीक है, सिर्फ अपने विचारों पर यानी अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलना, इसको कहते हैं लीडरशिप। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए लीडर टू कम अलोंग विथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी लीडर के लिए साथ में आना स्पीकिंग और लिसनिंग के, यानी कि अगर वो कहीं भी जाता है, लीडर जो होता है उसको ज़रूरी है कि उसको स्पीकिंग भी आनी चाहिए, यानी बात करने का तरीका भी आना चाहिए, और लिसनिंग भी आनी चाहिए, और दूसरे को सुनना भी आना चाहिए। ठीक है, द लीडर शुड आस्क एवरीवन फॉर देयर व्यूज़ एंड गिव अ गुड डायरेक्शन टू ग्रुप डिस्कशन एंड कम टू कंक्लूजन, यानी कि जो लीडर होता है उसको हर किसी से उनके व्यूज़ के लिए पूछना चाहिए। यानी कि सोचो कोई ग्रुप डिस्कशन चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स, हम 4-5 लोग हैं, हमारा कोई एक लीडर हो गया, ठीक है, तो उसको हर किसी से उसके विचारों के बारे में पूछना चाहिए कि इस टॉपिक पे आप भी कुछ कहना चाहेंगे, अपने विचार रखना चाहेंगे, किसी को भी पीछे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सबका ध्यान रखना चाहिए। एंड गिव अ गुड डायरेक्शन टू ग्रुप डिस्कशन, और उसे एक अच्छी डायरेक्शन, अच्छी दिशा में ले जाना चाहिए ग्रुप डिस्कशन को। यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे 4-5 लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना कि किसी के विचार मेल नहीं खाते, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, है ना, तो जो लीडर होता है उसका काम होता है कि जो बातचीत चल रही है उसको बहुत सॉफ्टली लेके चले,
बीच में कोई भी बाधा ना आने दे, ठीक है, एंड कम टू कंक्लूजन, और किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, ठीक है। तो ये हमारी लीडरशिप क्वालिटी हो गई ग्रुप डिस्कशन के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेसिंग इंटरव्यूज़, यानी कि इंटरव्यूज़ को फेस करना, ठीक है। इंटरव्यूज़ कैन बी टर्म्ड एज एन ओरल टूल टू टेस्ट द एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट और एंट्री टू एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। यानी कि इंटरव्यूज़ जो होते हैं ना, इंटरव्यूज़ कैन बी टर्म्ड एज, इनको ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो इंटरव्यूज़ होते हैं ये ओरल टूल होते हैं, ठीक है, टेस्ट करने के लिए किसी भी आदमी की शैक्षिक, यानी कि उसको कितनी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसकी एकेडमिक पढ़ाई क्या है, एंड नॉन एकेडमिक, यानी कि उसका सब्जेक्ट से अलग हटकर भी उसको किन किन चीज़ों की नॉलेज है, ठीक है, इन सब के बारे में जानना है, टेस्ट करना है किसी भी आदमी के क्रेडेंशियल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए और एंट्री के लिए किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। यानी कि अगर किसी को, कोई बंदा जो है वो किसी इंस्टीट्यूट में एंट्री करना चाहता है, सोचो उसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, या फिर उसे किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, वो एम्प्लॉय बनना चाहता है किसी कंपनी में, ठीक है, जॉब करना चाहता है, तो सबसे पहले उसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो जो इंटरव्यू है वो एक ऐसा टूल होता है जो किसी भी बंदे को उसके शैक्षणिक, यानी कि उसके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के तौर पर उसको मापता है कि उसकी जो शैक्षणिक, यानी कि उसकी जो पढ़ाई है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, उसके कैसे रहा, और उसके पढ़ाई से हटकर उसको क्या क्या आता है, ठीक है, इन सब बातों को देखना ये इंटरव्यू का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द पर्पज ऑफ इंटरव्यूअर टू फाइंड आउट योर कॉम्पिटेंस अबाउट योर सब्जेक्ट, योर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, योर एक्सीलेंस इन फील्ड रिलेटेड टू जॉब, योर पर्सनैलिटी, योर एटीट्यूड एट्सेट्रा। यानी कि जो पर्पज होता है इंटरव्यूअर का पर्पज़ होता है कि वो फाइंड करे, ढूंढे तुम्हारी क्षमता को किसी भी, जो कि तुम्हारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, ठीक है। योर कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, यानी कि आपकी बात करने की क्षमता कैसी है, आप दूसरों से जब बातचीत करते हो आपका तरीका कैसा है, ठीक है, तो वो इसको भी देखे, इंटरव्यूअर का काम होता है, ठीक है। योर एक्सीलेंस इन फील्ड रिलेटेड टू जॉब, ठीक है, वो ये भी देखे कि जो जिस फील्ड से रिलेटेड आप जॉब करना चाहते हैं वो आपको जो फील्ड है वो कैसा है, ठीक है, उसकी एक्सीलेंस चेक करें। योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को भी फाइंड आउट करना, आपके एटीट्यूड को टेस्ट करना, तो ये काम होता है इंटरव्यूअर का, ठीक है, उसका पर्पज़ यही होता है इन सबको टेस्ट करना, ठीक है। यूजुअली इंटरव्यूज आर टेकन बाय अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट और इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वन मेंटेन्स एन आई कॉन्टेक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ पैनल। तो यूजुअली क्या होता है, जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो किसी एक पैनल के द्वारा लिए जाते हैं, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब 4-5 ऐसे लोग, एक्सपर्ट्स लोग बिठा दिए जाते हैं, ठीक है, तो वही किसी का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कभी किसी से इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप जो आपके पैनल के जितने भी मेंबर्स हैं, लगभग जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब के साथ मेंटेन करें आई कांटेक्ट, यानी कि आप उन सब के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दीज थिंग्स कीप इन माइंड वाइल फेसिंग एन इंटरव्यू, यानी कि इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है यू मस्ट ट्राई टू पुट फॉर्मल अटायर, यानी कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई फॉर्मल कपड़े ही पहने, ठीक है, अटायर का मतलब पोशाक, यानी कि आप फॉर्मल कपड़े पहने, इनफॉर्मल ना पहने, ठीक है। एंड गिव अ नाइस इंप्रेशन अबाउट यू, और अपने बारे में एक अच्छी छवि छोड़े, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इट इज़ एसेंशियल टू हैव एडिक्वेट टू विश पीपल इन इंटरव्यू बोर्ड एंड पैनल, यानी कि ज़रूरी है कि आप में शिष्टाचार हो, एटिक्वेट हो, कि आप उन लोगों को विश करो जो भी उस इंटरव्यू बोर्ड या फिर पैनल में बैठे हैं, यानी कि जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो इंटरव्यूवर्स हैं, आप में इतनी शिष्टाचार, इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि आप सबसे पहले जाओ और उन लोगों को विश करो, ठीक है। एंड नॉट टू डू एनीथिंग, और इसके अलावा और कुछ नहीं ऐसा जिससे कि उन्हें ये लगे कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो उनके प्रति, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, या फिर आप एक पागल या फिर मूर्ख दिखो उन लोगों के आगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट हमारा इट इज़ अ प्री रिक्विसाइट यानी कि आवश्यक शर्तें, ठीक है, तो ये एक आवश्यक शर्त है, यानी बहुत ज़रूरी शर्त है दैट यू नो, कि जो आप हो आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एंड इज़ एबल टू डिलीवर रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड बाय इंटरव्यूअर्स, कि अगर कोई भी इंटरव्यू
कोई भी इंटरव्यूअर जो है, पैनल एक्सपर्ट जो है, वो अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके आगे रख रहा है तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसका आंसर फटाफट दे सकें, ठीक है। आप इस लायक हो कि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, if interviewer ask you questions about your personal life which should be answered tactfully, not give much info of your personal life। यानी कि अगर कोई इंटरव्यूअर जो है वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चतुराई से जवाब देना है, टेक्टफुली आंसर देना है, ठीक है। उसको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बता देनी है कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ की सारी जानकारी नहीं देनी होती है, चतुराई से जवाब देना होता है, ठीक है। ऐसे दे दो कि उनको ऐसा भी ना लगे कि हाँ आप जवाब ना देकर उनकी बेइज्जती कर रहे हो और आप अपनी पर्सनल लाइफ की सारी जानकारी भी ना दो, ठीक है। तो दिमाग के साथ आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट है, योर कम्युनिकेशन शुड शो योर कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इन व्हाट यू स्पीक। तो जब भी आप किसी से बात करते हो वहाँ पे पैनल में, तो क्या होना चाहिए कि जो आपके बातचीत करने का जो तरीका है वो आपके कॉन्फिडेंस को शो करें, ठीक है। यानी कि ये दिखाए कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो, बट ये ना दिखाए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। एंड कन्विक्शन इन व्हाट यू स्पीक, और ये दिखाए कि हाँ आप जो भी बोल रहे हो आपको उस पर यकीन है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, ठीक है। आस्था, यानी कि ये दिखाए कि हाँ आप अपनी बात को लेकर पूरे कॉन्फिडेंट हो, आपको यकीन है अपनी बात पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा, योर नॉन वर्बल क्यूज शुड मैच योर वर्ड्स। यानी कि जब भी आप किसी से बात करो तो जो आपके नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, यानी कि जब आप अपने हाथों का इशारा करते हो, आपके फेस एक्सप्रेशंस जो होते हैं, ठीक है, ये सब आपके शब्दों के साथ मैच करने चाहिए, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे ये पॉइंट्स कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना, बिफोर फेसिंग द पैनलिस्ट ऑफ एन इंटरव्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट यू शुड आस्क योर सेल्फ 3 थिंग्स। यानी कि अगर आप मतलब पैनलिस्ट को फेस करने से पहले किसी भी इंटरव्यू में एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने आप से ऐसे ये 3 चीज़ें पूछनी चाहिए, 3 क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने चाहिए, विच वुड बी हेल्पफुल, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इन योर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो दे आर, ये क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। डू यू नो योर सेल्फ, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या तुम अपने आप को जानते हो। तो किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले अपने बारे में हर एक बात पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ को भी जानते हो और अपनी वीकनेस को भी जानते हो, तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप उनके सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर पाओगे जिससे कि उन्हें पता चल सके कि हाँ ये आपकी वीकनेस है और वो उसी को पॉइंट आउट करे, ठीक है। तो मतलब अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है, डू यू नो अबाउट द कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन। यानी कि क्या आप जानते हो उस कंपनी और इंस्टीट्यूशन के बारे में। यानी कि आप जिस भी कंपनी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, सोचो आप किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आप जिस कंपनी में जॉब लेने के लिए जा रहे हो आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि पैनलिस्ट अगर आपसे उस कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बिल्कुल बैठे रहो, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। अगर वो आपसे पूछ ले कि आपको इस कंपनी में जॉब क्यों करनी है, तो कोई आंसर होना चाहिए आपको उस कंपनी की सारी उपलब्धियां, कि उसकी कितनी कितनी उपलब्धियां हैं, कैसे कैसे काम करती है, उसका तरीका, ठीक है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, डू यू नो जॉब प्रोफाइल। यानी कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं क्या आपको उसकी जानकारी है। तो यानी कि आपको जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, उस जॉब की जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी पैनलिस्ट ने आपसे पूछ लिया कि हम आपको ये जॉब क्यों दें, ठीक है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए ना कि हाँ इस जॉब में ऐसी ऐसी बातें हैं जो मुझसे मैच खाती हैं और मैं इस जॉब को इस बेटर कर सकता हूँ दूसरों लोगों से, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले इन 3 क्वेश्चंस का जो आंसर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमारे यूनिट 3 थी कम्युनिकेशन की स्पीकिंग स्किल्स, उसका पार्ट 2 है। ओके, तो हमारे जो चैप्टर है ये हमारा 3rd पार्ट के अंदर क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा, आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। हमने टेलीग्राम पे अभी अपना एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर अगर हमारी कोई भी वीडियो आती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।